हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चा 10th के मैथ में फ़ेल हो जाता है। क्या आप 30 मिनट की वीडियो ठहर के नहीं देख सकते? अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखते हो और भाग जाते हो तो नुकसान हो जाएगा। लास्ट तक देखते हो, आपका फ़ायदा होगा। ना तो ये चैनल फ़िलहाल मोनेटाइज़ है और ना टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज़ है कि मुझे पैसे आ जाएंगे। मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जहाँ मैं अपने स्कूल एंड अकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद हो जाए। तो आप लोग इस बात को समझें और अपने लिए वीडियो को देखें, इसको समझें, बुक को सामने रखें, निशान लगाएं और किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो कमेंट में शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का भी कैसे पर शेयर करूँ। अब कैसे पर देखें ध्यान से और निशान लगाएं और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला बॉक्स x² - x - 2 सॉल्व करने के लिए आता है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 7 से 8 मरतबा पहले बोर्ड में आ चुका है। हाँ जी, अब करेंगे 1.1 की बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के हवाले से भी शॉर्ट के हवाले से भी। को ध्यान से देख लें। ये 2 पार्ट ख़ास तौर पे शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कभी कभार लॉन्ग भी आता है लेकिन मोस्टली ये पार्ट जो है वो शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आप स्ट्रेंथ देख रहे होंगे कि 10 मरतबा, 11 मरतबा, 7 मरतबा, 5 मरतबा, ये काफ़ी मरतबा, 17 मरतबा, 6 मरतबा, 6 मरतबा, 8 मरतबा, इतनी मरतबा ये बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। ये वाला पार्ट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखेंगे, अगर चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके आने का सबसे ज़्यादा चांसेस इस वाले पार्ट में से हैं। और ये वाला सारा का सारा पार्ट मैंने मार्क किया हुआ है। मैंने तमाम बोर्ड्स के पेपर अपने हाथ से खुद खोल के देखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम रिपीटेड देखा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बोर्ड में पहले ना आया हो। इसलिए आपने इस पार्ट को ध्यान से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने के लिए आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करें। ये 4 से 5 मरतबा पहले बोर्ड में आ चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इस तरीके से पूरी बुक दिखाऊंगा तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वाला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 7 मरतबा पहले आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये वाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और 1.2 में कुछ सवाल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ सवाल शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 9 और 10 ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए बाकी क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हुए हैं, नंबर 4 है, नंबर 5 है, ये ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं। आप देखें 5 मरतबा आया, 12 मरतबा आया, 16 मरतबा आया, 15 मरतबा आया। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट हुआ है। तो 1.2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने को पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल्स को इग्नोर करेंगे तो आप उस चैप्टर के लॉन्ग को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इस मरतबा SLOS पैटर्न के मुताबिक, एनालिटिकल क्वेश्चंस के मुताबिक आपको एग्जाम्पल्स को तैयार करना ही पड़ेगा। अब 1.3 की बात करते हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा इसमें आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो 3 एंड 5 हैं। और इस वाले पेज पे क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 16 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और कोरोना से पहले 15, 12 और 14 ज़्यादा आया करते थे, 15, 12 और 14। लेकिन कोरोना के बाद से ये तीनों क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसकी जगह पे 11, 13 और 16 बोर्ड में ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 1.4 में 1, 2, 3, 5, 6 और 11 इंपॉर्टेंट है और ये वाले एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने जो चंद एक चैप्टर्स बताए हैं जिनसे आपने लॉन्ग को तैयार करना है, उसमें चैप्टर नंबर 1 को मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था कि चैप्टर 1 आपने लाजमी तैयार करना है। और ये कुछ सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा दिए। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दिया पहले भी और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशंस को, एग्जाम्पल्स को, रिव्यू को, इन 3 चीज़ों को जो बच्चा इग्नोर करेगा वो पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको एक मरतबा कि रिव्यू के तमाम सवालात बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 15 मरतबा आया, 12 मरतबा आया, 21 मरतबा आया, 10 मरतबा आया, 10 मरतबा आया। ये सारी डेफिनेशन 24 मरतबा, 18 मरतबा, 15 मरतबा, ये पहले इस तरीके से ये डेफिनेशंस भी आ चुके हैं। और ये जो 2 पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव के हैं ये 10 मरतबा और 13 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो जो बच्चा रिव्यू को, एग्जाम्पल को, डेफिनेशन को इग्नोर करेगा वो इस मरतबा 2024 मैथ का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें और अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है आप लोगों ने।
जैसा कि आपने स्कीम में देखा है कि 1 चैप्टर के साथ पेयर यूनिट नंबर 2 का है, तो यूनिट नंबर 2 को आपने तैयार करना है। 2 को तैयार करना बहुत ही आसान है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस को। छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो 2 को तैयार कर लें। मेरी बात मान लें, 1 और 2 का पेयर तैयार करें, आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको यूनिट नंबर 2 फुल दिखाऊंगा, तो उसको अपने गौर से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 के ये दोनों पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इससे मुतालिक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप लोगों को ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आनी चाहिए, ये शॉर्ट में पूछी जाती हैं। ये देखें, ये 7 मरतबा और ये 3 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, वहाँ से भी दिखाता हूँ, और ये वाला भी आपने लाजमी तैयार करना है। हाँ जी, आ जाए 2.1 के ऊपर। 2.1 का जो ये पहले 2 पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये 7 मरतबा, 5 मरतबा, 14 मरतबा, 10 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 3 मरतबा, और मैंने कुछ की रिपीटेशन नहीं लिखी हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड के साथ है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। ये मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हाईलाइट किए, आपको नजर आ रहे होंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लें अगर आप अपने फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो 2.1 के लॉन्ग क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आती है, लेकिन आजकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, तो आपने इन दोनों को याद कर लेना है। ये 2 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आया है, ओमेगा वाला भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देखने को मिलेगा, तो ये ओमेगा वाला क्वेश्चन जो है ये 2 मरतबा आया है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कितनी मरतबा आया है, 17 मरतबा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, आपने लाजमी तैयार करना है। इस तरह का बिल्कुल सेम लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, वहाँ से भी करना है और ये वाला भी आपने करना है। 17 मरतबा बोर्ड में ये आ चुका है। ये वाला पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पहले आया करता था, आजकल ये लॉन्ग में आता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये बाकी सारा का सारा पार्ट, पूरा पार्ट, यानी आप पूरा चैप्टर भी छोड़ रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ किसी को कुछ भी ना आता हो तो वो यूनिट नंबर 2 का ये वाला क्वेश्चन लास्ट में तैयार करे। 17 मरतबा, 15 मरतबा, 16 मरतबा, 12 मरतबा, 14 मरतबा, 15 मरतबा, ये इस तरीके से रिपीटिशन है इसकी। ये वाला पार्ट आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको समझा भी दूंगा। ये तीनों पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन बहरहाल इन 3 में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 6 मरतबा आ चुका है, ये 4 मरतबा आ चुका है। ये वाला पार्ट अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये वाला 10 मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में पहले आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर जब आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं पेपर के बाहर से आ गया है। वो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, ये भी इस मरतबा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। 2.3 आपको अब तक मैं आपको 1 से 2 कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूं, उसमें 2.3 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला पार्ट है, यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला, नेचर वाला पीछे गुजर चुका है, और तीसरा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको लाजमी पेपर में देखने को मिलेगा, तो ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है। ठीक है, अगेन वही बात है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए, सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मैंने हाईलाइट किए नीचे, ये सारे आपको निशान नजर आ रहे होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे लाजमी तैयार करें। जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं वो बेशक इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस, दोनों एग्जांपल्स जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों 3-3 मरतबा पहले इस बोर्ड में आ चुकी हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना इस इक्वेशन को, तो आपको पता है आप इसका सम निकालते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है, और अगर उसने इस इक्वेशन का शॉर्ट बनाना हो तो वो आपसे कहता है कि इसका जस्ट सम और प्रोडक्ट निकाल दें, पूरा सॉल्व ना करें, बस सम निकाल दें या प्रोडक्ट निकाल दें, इतना काफ़ी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लाजमी तैयार कर लेना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आजकल आता है। अच्छा, अब 2.4 की और 2.5 की बात सुन लें। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या पढ़ाई में अच्छे हैं, आपकी तैयारी है या नहीं है, 2.4 और 2.5 आप नहीं छोड़ सकते। आपको मैंने 4 शॉर्ट बताए हैं, डिस्क्रिमिनेंट का बताया है, नेचर ऑफ रूट्स का बताया है, ओमेगा वाले सवाल बताए हैं, और पीछे 2.3 का मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। ये शॉर्ट के लिए आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, लॉन्ग के लिए 2.2 नहीं छोड़नी और 2.4 2.5 नहीं छोड़नी। इनमें से दिया हुआ कोई भी सवाल, सपोज अगर ये वाला सवाल है ना, अगर ये 3 मरतबा लॉन्ग आया तो पता नहीं कितनी मरतबा शॉर्ट भी आया हुआ है। इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट है। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग और कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। तो आप लोगों ने इसके लिहाज से तैयार करना है। 2.4 2.5 फुल तैयार कर लें। फिर भी आपके सामने मैंने ये बुक रखी हुई है, आप देख लें कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो निशान लगाए हुए, वहाँ से आप देख लें। लेकिन ये याद रखें 2.4 2.5 को अपने हर सूरत मुकम्मल तौर पे तैयार करना है। स्पेशली फैसलाबाद, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड वाले, उनको मोस्टली 2.4 2.5 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 2.2 में से। तो ये 3 मशक़ें आपने लाजमी तैयार रखनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये 5 मतबा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, आपको हैरान कौन चीज़ दिखाने लगा हूँ 2.5 के अंदर कि मैं 2.5 पे इतना जोर क्यों दे रहा था। 2.6 इस एक एक्सरसाइज की वजह से 2.6, 2.7, 2.8 सब इग्नोर हो जाती हैं और पेपर में ना होने के बराबर आती हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसा काम करती है। ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें ज़रा। 6 6 8 9 10 16 7 14 4 5 6 ये सारे के सारे बोर्ड में इस तरह से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब तक आपके 2 चैप्टर के 5 तरह के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको 3 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 2.2, 2.4, 2.5। अगर आपको पढ़ाई में कमज़ोर है, नहीं है, आपको मैथ आता है या नहीं आता, कोई भी वजह है, आपने ये चीज़ लाजमी तैयार करनी है। आपको बिल्कुल नहीं आती है, करवाने वाला कोई नहीं है, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वो करवा दूंगा। थोड़ा शायद मुझे 1-2 दिन लग जाए, लेकिन मैं करवा दूंगा, आपको टाइम निकाल के मैं कर दूंगा, क्योंकि आपके पास होने के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपने लाजमी तैयार करना। ये वाला पार्ट शॉर्ट में आएगा, कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। और इसमें से अगेन वही बात है, कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट और कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है। ये वाले एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। अब आ गया 2.6। 2.6 के ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट में है, बाकी सारे के सारे लॉन्ग में आते हैं। मैं निशान लगाए हुए जो लॉन्ग में आते हैं। अगेन वही बात है कि अगर आप लोगों पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो 2.6 के लॉन्ग छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो आप इसके शॉर्ट भी छोड़ सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है करना। करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज में आपको 3 बताई हैं वो नहीं आप छोड़ सकते, बस ये आप छोड़ सकते हैं। फिर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है, ना होने के बराबर ही है। अगर मोस्टली 1-2 मरतबा कोई रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो लॉन्ग क्वेश्चन में देखा गया है। ये वाला क्वेश्चन तकरीबन 10 मरतबा शॉर्ट में आया है और 1-2 मरतबा लॉन्ग में आया है। ये वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग में आया है। यानी ये 2.6, 2.7, 2.8 आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि रिव्यू नहीं आप छोड़ सकते। देखिए, मैंने जितना मर्जी कोशिश करूँ, रिव्यू के सारे सवाल मार्क हो गए हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मैं 200-300 पेपर खोल के देखा है, उसके बाद ही सब कुछ तैयार किया है। तो इससे नहीं आप बच सकते। ये रिव्यू तो आनी है और आपको आनी है। स्पेशली 2024 में तो ये खबर यही है कि बहुत ज़्यादा आनी है। तो ये देख लें कि नेचर ऑफ रूट्स आया हुआ है, ओमेगा वाले सवाल आए हुए हैं, और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह का मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वो वाला है, और फिर ये सारे ये शॉर्ट लॉन्ग में मिक्स ही हैं। ठीक है, इन सबको अपने तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप स्कूल से निशान लगा सकें। ये निशान लगा लें, और ये वाले जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हैं और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हैं। तो स्कूल से निशान लगा लें, फिर मैं आगे चलता हूँ यूनिट नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, आ गया यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 और 4 आसान है, लेकिन मैंने ये फील किया है काफ़ी टाइम से पढ़ाकर, मैथ के स्टूडेंट्स जो है ना वो 3 और 4 को करने में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत काम चोरी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं, तो बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं और वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं क्वेश्चन लंबा है। तो मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको 1-2 का पेयर लॉन्ग में करना चाहिए और 5 और 6 का पेयर लॉन्ग क्वेश्चन में करना चाहिए, और इसमें मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। जो 3 और 4 है उससे क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि अगर आपने पूरा साल तैयार नहीं किया तो अभी आपको तैयार नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिखा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ज़रा। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये वाला 10 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला 11 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको नज़र आ रहा है। ये 13 मरतबा, 12 मरतबा, 15 मरतबा शॉर्ट में आ चुके हैं। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 7 नंबर, ये 9 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मरतबा आ चुका है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इधर बच्चा फंसता है आके, वो इसको ब्लैंक समझ के छोड़ देता है और पेपर में ये बहुत मरतबा रिपीट होते हैं। ये 11 मरतबा, ये 4 मरतबा आपने लाजमी करने हैं। ये वाला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप दुआ करें कि आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपकी ज़रा आसानी हो जाएगी। तो आप देख लें, ये सेकंड पार्ट है, ये 3 मरतबा आया है। ये थर्ड पार्ट 12 मरतबा, ये वाला 10 मरतबा और आखिरी वाला 3 मरतबा आ चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन है वेरिएशन की डेफिनेशन तो आती है, एक आती है टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वो तकरीबन बोर्ड में 16 मरतबा आ चुकी है। डेफिनेशन अपने लाजमी तैयार कर लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 3 मरतबा शॉर्ट में आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 2 11 मरतबा शॉर्ट में आ चुकी है। अब आ गए 3.2 के ऊपर। इसके ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट हैं, निशान आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि 3.2 छोड़ दें। जो लोग कर सकते हैं वो उनको नज़र आ रहा है कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है। ये वाला पार्ट शॉर्ट में आया 3 मरतबा,
ये वाला पार्ट शॉर्ट में आया 3 मरतबा, ये वाला 5 मरतबा आया शॉर्ट में। बात करते 3.3 की। 3 चैप्टर अगर आप पूरा छोड़ना चाहते हैं पूरा छोड़ दें, लेकिन डेफिनेशन रिव्यू और 3.3 नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए। डेफिनेशन रिव्यू और 3.3 आप नहीं छोड़ सकते, ये पूरी की पूरी तैयारी करनी है। मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, वो आप खुद ही निशान लगा लें। लेकिन ये याद रखें कि आपने इसको नहीं छोड़ना। इवन ये कि इस तरह के मीन प्रपोर्शन के क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, एसएलओ पैटर्न में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। आपने लाजमी 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 तैयार करना है। ये वाला पार्ट 3 मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अक्सर आता है, लास्ट टाइम भी आया था। अब आती है 3.4 जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मेन एक्सरसाइज है। उसमें ये वाला पार्ट में से कोई भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है इसमें से नहीं आता। ये देखें ये वाला पार्ट, और मैं आपको एक पार्ट और दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट ना दिखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो ये दोनों पार्ट में से इसके लॉन्ग ज़्यादा आते हैं, इसके नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको बेशक छोड़ दें, लेकिन 3.5 का ये वाला पार्ट आप लाजमी तैयार कर लेना, इस पार्ट को छोड़ देना। 3.4 में आपने क्या तैयार करना है आपको दिखाता हूँ। 3.4 में आपने ये तैयार करना है। ये देखिए, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आए हैं और बेतहाशा मरतबा आए हैं। इवन ये कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस खोल के देखिए ना, बोर्ड के पेपर, पास पेपर्स, तो आपको शायद क्लियरली दूर से नज़र आ जाए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा। तो आपने लाजमी तैयार करना है। ये बेचारी गरीब सी है, 1-2 मरतबा इसमें से भी लॉन्ग आया, आप छोड़ना चाहे छोड़ दें। मैं आपकी जगह होता कभी ना करता, इसको छोड़ दें बेशक। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिंपल सा। मैं बताया ना कि आपको जो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, ये वाले आते हैं इस टाइप के। ये एग्जाम्पल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुकी है। और उसके अलावा ये देखें, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे पास टाइम भी कम होता, तो मैं 3.5 3.6 मुकम्मल तैयार करता और 3.4 का ये तैयार करता। इसके अलावा मैं और कोई लॉन्ग तैयार ना करता अगर मेरे पास टाइम कम होता। आगे आप समझदार हैं। अच्छा, उसके बाद है ये रिव्यू। रिव्यू का आपको पता ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ रिव्यू का क्या मामला है, आपके सामने है। आप इमेजिन कर सकते हैं 31 मरतबा ये वाला डेफिनेशन, 31 मरतबा, 19, 25, 8, 16, 11, 8, 15, 15, 8, 3, 6, 4, इतनी मरतबा रिपीट हो चुकी हैं। तो रिव्यूज़ आप नहीं छोड़ सकते। मैं रिपीट कर देता हूँ, डेफिनेशन, रिव्यू और एग्जाम्पल्स को आप इस मरतबा बोर्ड में नहीं छोड़ सकते। ये वाली ब्लैंक भी शॉर्ट क्वेश्चन में आई है 5 मरतबा। हाँ जी, अब आ गए यूनिट नंबर 4 जो 3 के साथ पेयरिंग करेगा। इसके मज़े की बात यह है इसके शॉर्ट ना होने के बराबर है, शॉर्ट बेचारे के अंदर है ही नहीं। ले देखे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें फिर भी बात कर लेते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही हैं। ये 5 मरतबा आई है, ये 28 मरतबा आई है, ये 19 मरतबा आई है, ये 23 मरतबा आई है, ये क्वेश्चन 4 मरतबा आया है। ये हम अजान एक सुन चुके हैं तो एक ही सुनना फ़र्ज़ है। तो अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। इसके क्वेश्चन इतने शॉर्ट हैं और थोड़े हैं कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया, और उसके बाद इनको शॉर्ट के लिए मजबूरन इनको शॉर्ट में देना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो हमने लाजमी तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन अक्सर मिलती नहीं होती। आइडेंटिटी इन इक्वेशन ये वाली शॉर्ट क्वेश्चन में आई है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। और ये याद रखें कि अगर आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन आना शुरू करेंगे, अच्छा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं तो 4.1 या 4.2 से आने हैं। सबसे ज़्यादा चांस 4.2 का है, उससे कम चांस 4.1 का है, उससे कम चांस 4.3 का है, और उससे भी कम चांस 4.4 का है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4.2 से ही आते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैंने निशान लगाए हुए कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, आप ये देख लें, ठीक है। घबराना नहीं है कि 17 मरतबा लिखा हुआ है, 11 मरतबा लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये आपको पता ही है कि मैंने 300 पेपर देखे हैं, तो ज़ाहिर तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब 4.3 की बात करते हैं। तो 4.3 अगर आपको नहीं आती है तो आपने क्या करना है कि एक सैम्पल तैयार कर लेनी है। एक सिंपल कर लें क्वेश्चन, एक डिवाइड वाला कर लें, ठीक है। इसी तरीके से 4.4 का बच्चे पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक क्वेश्चन सिंपल कर लें, एक डिवाइड वाला कर लें, बाकी छोड़ दें। इतना टाइम इस चीज़ को ना लगाएं। ये देखें, क्योंकि शॉर्ट उसके अंदर है नहीं, तो सारे के सारे शॉर्ट रिव्यूज़ के अंदर सही आए हैं। ये सारे के सारे, ये देखें, 28, 19, 23, 4, 19, 10, 3, 3, 4, ये सारे इस तरीके से आए हैं। आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं।
अब मूव कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। 5 वो यूनिट है जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आपने इसको लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करना है। यानी मैं चाहता हूँ कि आप लॉन्ग के लिए 1, 2 के साथ 5 और 6 का पेयर अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने बच्चों को खुद तैयारी करवाई है। 5 चैप्टर आप 2 दिन में, 6 चैप्टर आप 1 दिन में, चैप्टर 1 1 दिन में, चैप्टर नंबर 2 1 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपका मैथ दरमियाना सा भी है तो भी कर सकते हैं। तो 6-7 दिन के अंदर पूरा मैथ तैयार हो जाएगा और फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो आप लोगों को 5-6 का ही पेयर यूज़ करना चाहिए। अगर आप पेयर 3-4 का करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो 5 और 6 का ही पेयर तैयार करें। 5 की मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे बोलने का फ़ायदा नहीं है। निशान मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। और इसके लिए मैं आपको 5 के लिए क्लियर कर दूं, कल को आप सरप्राइज़ ना हो। तो 5 के लिए याद रखें कि 5 के लिए रकमें भी बाहर से आ सकती हैं और 5 के लिए क्वेश्चन भी बाहर से आ सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझें। लिखा 1 4 7 9, तो इसकी जगह पर 2 4 6 8 भी आ सकता था। ठीक है, तो आपको तो यूनियन इंटरसेक्शन लेना ना, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो रकम क्या दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन वो खाली ए कम्प्लीमेंट बोर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, खाली ए कम्प्लीमेंट बोर्ड में पूछ लेता है। अब उसने ये क्वेश्चन देना है आपको a माइनस बी या b माइनस ए, वो किसी भी रकम का बना के इनमें से आपको a माइनस बी या b माइनस ए दे देगा। तो इसके लिए निशान तो मैंने लगा के दिए आपको तसल्ली के लिए कि निशान आप देख लें, निशान लगे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग भी उनके निशान लगा लें या देख लें। ठीक है, लेकिन आपने इनको इस तरीके से तैयार करना है कि रकम कोई भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। और वो कैसे करोगे? प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, 5.2। अच्छा, आपको मैं लॉन्ग बता दूं पहले, लॉन्ग पे आगे चलेंगे ना। लॉन्ग क्लियर होगा तो आपको तसल्ली होगी। पहले लॉन्ग की बात कर लेते हैं। ये देखें, जिसमें तो एक साइड दी हुई है, एक साइड ये शॉर्ट है, और जिसकी 2 साइड दी हुई है, बेशक क्वेश्चन छोटा है, वो लॉन्ग है। ये वाला पार्ट लॉन्ग है, ये वाला पार्ट शॉर्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट लॉन्ग है, ये वाला पार्ट लॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आगे आए तो इसके अंदर ये वाला पार्ट लॉन्ग है। ठीक है, ये वाला पार्ट लॉन्ग है, ये वाला पार्ट वेन डायग्राम है, छोड़ दें इसको आप। ठीक है, डेफिनेशन कर लेना इसकी। ओके, ये वाला पूरा पार्ट शॉर्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। यानी अगर आपने 5 चैप्टर के शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं तो 5.4 आप नहीं छोड़ सकते। 5.4, 5.5 रिव्यू, डेफिनेशन, ये 4 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका अच्छे वाला गुजारा जो है 5 चैप्टर का हो जाएगा। 5.4 लाजमी तैयार करें, लाजमी। आपको नज़र आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करें। 5.5 के अंदर आपको बस ये वाले 3-4 सवाल आने चाहिए। अगर आप ये 2 मशक़ें कर लेते हैं, साथ में रिव्यू करते हैं और डेफिनेशंस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी ये भी शॉर्ट में आते रहे। और ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वहाँ नहीं दिया हुआ था तो मैंने हाथ से लिख दिया। -2 -1 का एक सेट दिया हुआ है। देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर p क्रॉस p। इसको प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी मतलब बोर्ड में आया है, लेकिन मेरी बुक में मिल नहीं रहा था तो मैंने फिर हाथ से लिख दिया था। देखिए, रिव्यू का तो मैं आपको जब से किताब खोली मैं बता रहा हूँ आपको, ये देख लें, आपके सामने ही है। रिव्यू को तैयार कर लें आप। अब आगे बात यूनिट नंबर 6 की, जो सेकंड पेयर है, जो मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें। तो 6 चैप्टर को तैयार करने का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको बताता हूँ। पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 6.3 से आपने लाजमी कर लेना है। यहाँ से भी कर लेना है, एग्जाम्पल से भी कर लेना है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 चीज़ें। ठीक है, इन 2 में से ही आपको लॉन्ग आएगा, उसके अलावा लॉन्ग नहीं आएगा। सिंपल है, क्लियर हो गया। लॉन्ग तो आपका सॉल्व हो गया। शॉर्ट के लिए आपने क्या करना है? डेफिनेशंस तो करनी है। डेफिनेशंस के अलावा डेफिनेशन भी करनी है, रिव्यू भी करनी है। उसके अलावा बता रहा हूँ, आपको मीन निकालना चाहिए। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दिया हुआ है, ये मीन आपको निकालना आना चाहिए। आपको मोड के सवाल आने चाहिए, आपको मीडियन के सवाल आने चाहिए, और आपको रेंज के सवाल आने चाहिए। तो 4 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। 4 शॉर्ट के लिए और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 4 कर लेंगे। उसके बाद आपने एग्जांपल्स करनी है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मीन की एग्जांपल है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी कर लेना। ठीक है, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके अलावा कोई और करने की ज़रूरत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के साथ ये बार लाजमी कर लेना आप। ये मीन की है, ये ज्योमेट्रिक मीन की है, ये हार्मोनिक मीन की है। तो ये बिल्कुल 1-1, 2-2 सवाल हैं जो आपने तैयार करने हैं। और साथ में ये रिव्यू है, रिव्यू में आप चेक कर लें। आपको बताया रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिव्यू देख लें। ये सारी
तो ये रिव्यू की सारी डेफिनेशन से ही भरी हुई है जो आपने तैयार करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो मुझे मिला नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन राइट नेम्स, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। तो ये आपका अब तक के लॉन्ग पेयर हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। 7 चैप्टर जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है शॉर्ट के वो 7 चैप्टर में से आने हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन आपको 7 चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कौन कौन से करने हैं मैं चैप्टर खोल के आपको दिखाता हूँ, तेज़ तेज़ निशान आप लगा लेना। उस पहले आप देख लें, ये सारे देखें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 5 मतलब डेफिनेशन आ चुकी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये देखें भरा हुआ है, इसमें आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि जो निशान लगे वो आप लगा लेना बाद में, लेकिन आपने क्या करना है, ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ठीक है। डेसिमल टू सेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल सेक्साडेसिमल, ये 4 तरह के सवाल, 4 ये होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें 4 सवाल आपको दिखा चुका हूँ और 3 ये है, एक ही फार्मूला है तीनों का। तो ये 7 तरह के क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बाकी जो मैं निशान लगाए हैं, अगर आप इसका कोई लॉन्ग अटैम्प्ट करें तो लॉन्ग के निशान लगा लें, शॉर्ट के लगा लें, ये आपके सामने लगे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें निशान आपको दिखा रहा हूँ, निशान तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो लॉन्ग नहीं करवा रहा हूँ अपनी क्लास को, इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट सारे करवा दिए थे, ठीक है। ये सारी मैं जो वीक बच्चों को तो मैं ये कहता हूँ कि आप छोड़ दें सारी की सारी, जो पढ़ने वाले बच्चे को करना चाहें तो वो उसको कर सकते हैं, मैं निशान लगा दिया इसको, ठीक है। ओके, अब आ जाता है ये वाला पार्ट 7.4 का मामला ऐसे है कि जो बच्चे को मैथ तैयार है उसके लिए 7.4 का तो इशू नहीं है, सामने ये किताब खुली निशान लगा ले। और जो बच्चा पढ़ाई में वीक है तो मेरा मशवरा ये है कि जो 4 सवाल इसमें से आने उसमें से कोई एक सवाल इसमें से होगा, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं और आपने वो 7 तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी L इक्वल टू आर थीटा वाले 3 क्वेश्चन जो है L R थीटा 3 वो है, एक डेसिमल टू सेक्साडेसिमल है, एक सेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, ठीक है। और 2 आपके रेडियन टू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन है, मतलब ये 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तैयार अपने, तो आपको इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेफिनेशंस भी कर रहे हैं और 7 तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो लाजमी करें, वो छोड़ें ना। अब आगे वाला यूनिट जो है, यूनिट नंबर 8 से लेकर 13 तक, उसकी आती हैं डेफिनेशंस। और डेफिनेशन अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगी, उन पे नाम नोट कर लेने, उन तमाम डेफिनेशंस को आपने तैयार कर लेना है। लेकिन मैं आपको एक टिप दे देता हूँ जाने से पहले, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशंस को तैयार करना है। यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने उन डेफिनेशंस को तैयार करना है, ख़ास तौर पर जो रिव्यू में दी हुई हैं और जिनका जिक्र क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है। मसलन आपने डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेफिनेशन आनी चाहिए। इस तरह डिग्री की, रेडियन से क्या रिलेशन है, रेडियन का डिग्री से क्या रिलेशन है, ठीक है। और डिमॉर्गन्स लॉस क्या है। उसके अलावा आपने जो ओमेगा की वैल्यूज़ की थी उनके नामों के साथ जो है नेचर ऑफ रूट से मुतालिक क्वेश्चन हैं। तो जिन चीज़ों के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उनकी डेफिनेशंस प्लस रिव्यू की डेफिनेशंस अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेशंस के मामले में आप मायूस नहीं होंगे। यूनिट नंबर 8 से लेकर 13 तक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी देर बाद स्क्रीन के बाद चलना शुरू हो जाएंगी, तो आपने उनको नोट कर लेना है। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है, मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह वो अपने जितने नंबर चाहते हैं उससे ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बाइक बुक्स का भी मटेरियल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।